हेलो दोस्तों। वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसे शोज़ जो अपनी थीम से बिल्कुल नहीं भटकते। पहले बात करते हैं सोल्जर्स और जोम्बिस की। ये अमेजोन प्राइम की 8 एपिसोड्स की एक स्पेनिश सीरीज़ है जो पूरी तरह से जोम्बिस पर फोकस करती है। आपने बहुत सी जोम्बी मूवीज़ और जोम्बी सीरीज़ देखी होगी जहां एक वायरस फैलता है और सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। बहुत सी मूवीज़ में तो इस वायरस का ओरिजिन भी नहीं दिखाया जाता, ना ये दिखाया जाता कि वो इतने बड़े लेवल पर स्प्रेड कैसे हुआ। लेकिन ये सीरीज़ ऐसी नहीं है। ये इसका ओरिजिन भी बताती है और इंसान जब इस वायरस से इफ़ेक्ट होता है तो उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो उस प्रोसेस के दौरान क्या फील कर रहा होता है, ज़ॉम्बी बनने के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका पर्पस क्या है। इस चीज़ पर फोकस करती है ये सीरीज़। स्टोरी की बात करें तो स्पेन की एक सीक्रेट लेबोरेटरी में यूएस मिलिट्री सुपर सोल्जर्स क्रिएट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। इस प्रोजेक्ट को ऑगस्टस लीड कर रहा है। ये ऐसे सोल्जर्स क्रिएट करना चाहते हैं जिन्हें पेन फील ही ना हो। ऑगस्टस पिग्स पर एक्सपेरिमेंट करता है बट फेल हो जाता है। पिग्स मारे जाते हैं और मिलिट्री उन्हें मैक्सिकन बॉर्डर के पास सड़ने के लिए छोड़ देती है, लेकिन वे जिंदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको का सबसे नोटोरियस ड्रग डीलर अलोंसो मैरोकिन्स जेल से फरार हो जाता है और इसके पीछे स्वाट पड़ी है। अब यहाँ ये इन्फेक्टेड पिग्स इन स्वाट सोल्जर्स को इन्फेक्ट कर देते हैं जो जोम्बिस बन जाते हैं। ये ट्रेंड है, ये स्मार्ट है, ये इंटेलिजेंट है। इवन कुछ हद तक इनकी कॉन्शियसनेस भी इनके पास है। ये सोच सकते हैं। इनका एक ही पर्पज़ है, मैरोकिन्स को पकड़ना। किस तरह जोम्बिस अपनी आर्मी क्रिएट करते हैं, कैसे मैरोकिन्स इनसे और पुलिस से बचता है, किस तरह यूएस आर्मी जोम्बिस से निपटती है, इनकी बीच की फाइट देखने लायक है। सीरीज के पहले 5 एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट बाद के 3 एपिसोड्स में स्टोरी काफ़ी स्लो हो जाती है। थोड़ी कमियां भी दिखेगी आपको, बट ओवरऑल ये सीरीज़ एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की नॉर्वेजियन सीरीज पोस्टमार्टम पर। ये एक वेम्पायर सीरीज है। काफ़ी टाइम बाद वेम्पायर बेस्ड थीम पर कोई सीरीज आई है एंड इट्स वर्थ इट। ये सीरीज आर्विड की फैमिली पर फोकस करती है जिसकी फ्यूनरल शॉप है और इसका बिजनेस डूबता जा रहा है। इसका एक बेटा और बेटी है। आर्विड की बेटी लीवे एक फील्ड में पुलिस को मरी हुई मिलती है और पुलिस आर्विड को इन्फॉर्म करती है। आर्विड और उसका बेटा ओड लीवे की फ्यूनरल की प्लानिंग कर रहे हैं बट अचानक लीवे पोस्टमार्टम के दौरान जिंदा हो जाती है। द ओनली थियरी डॉक्टर कम्स विद इज दैट हाइपोथर्मिया में स्लो हर सिस्टम डाउन टू द पॉइंट वेयर शी सीम्ड डेड। ये अजीब जरूर लगता है लेकिन सब खुश है सिवाय आर्विड के। जब उसे इस बारे में पता चलता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है। वो अपनी बेटी से भी नहीं मिलता, ना ही हॉस्पिटल में और ना ही घर पर। लीवे डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी है लेकिन अपने अंदर कुछ चेंजेस फील करती है, जैसे कि दूर की आवाज़ें साफ सुन लेना, दूसरों की नसों में बहता खून साफ नजर आना, बेचैनी होना, आंखों का रंग बदलना, मुंह का स्वाद बदलना। उसे याद आता है कि फील्ड में बेहोश होने से पहले उस पर किसी ने अटैक किया था, उसकी नेक में किसी ने कुछ इंजेक्ट किया था। वो पुलिस के पास भी जाती है बट वे लीवे की बात पर यकीन नहीं करते। अब उसी रात आर्विड लीवे को बेहोश कर कॉफिन में डालकर क्रेमेटोरियम ले जाता है और लीवे को कॉफिन के साथ आग के हवाले कर देता है। बट लीवे होश में आ जाती है। वो कॉफिन को तोड़कर उस हाई टेम्परेचर में क्रेमेटोरियम की दीवार को उठाकर बाहर आ जाती है और आर्विड को देखकर हैरान हो जाती है। आर्विड उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सेल्फ डिफेंस में लीवे उसे पुश करती है और आर्विड मारा जाता है। अब यहाँ से कहानी बिल्कुल ही पलट जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरी हुई है ये सीरीज़। बहुत ही अच्छे से इस फैमिली की प्रॉब्लम्स को बैलेंस करते हुए ये शो बनाया गया है। लिवे किस तरह खुद से जूझती है, वो अनजाने में अपनी ब्लड थर्स्ट की वजह से क्या कुछ कर देती है, लिवे की हेल्प कौन करता है। वहीं दूसरी तरफ ओड किस तरह इस डूबते फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए क्या क्या करता है। लीवे और ओड एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, कैसे एक दूसरे को बचाते हैं। ये फैमिली बॉन्ड देखने लायक है, ये मज़ेदार है। इतना कुछ चलने के बाद भी ये शो अपनी थीम से नहीं भटकता। सबसे बढ़िया बात, ये 6 एपिसोड्स की सीरीज़ है जो ज़रा भी खिंची हुई नहीं लगती। और आखिर में हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग शो स्काई रोजो पर। दिस सीरीज इज़ फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ मनी हीस्ट। जी हाँ, स्काई रोजो एलेक्स पिना एंड एस्थर मार्टिनेज लोबातो ने लिखा है एंड इट्स हार्ड टू आर्ग्यू विद। इस स्पेनिश सीरीज के 2 सीजन्स आ चुके हैं। हर सीजन में 8 एपिसोड्स है और ये आपको एक भी एपिसोड में बोर नहीं होने देता। ये ड्रामा 3 प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ पर फोकस्ड है जो अपने बॉस और उसके दलालों से भागती फिर रही है। ये सीरीज एक बिल्कुल अलग तरह की दुनिया में ले जाती है आपको। मूवी और शोज में प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ से सब फैमिलियर है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स के जितना क्लोज ये शो आपको ले जाता है शायद ही कोई शो ले जाए।
इट रिवील्स द डार्क साइड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्स क्लब्स, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। ये थ्रिल और रोमांस से भरा हुआ है। किस तरह ये तीन लड़कियां सभी ओड्स से लड़ते हुए अपने बॉस और दलालों से बचती फिरती है, इनसे लड़ती है, भागती है, मारती है, वो बेहतरीन है। ये शो आपको सेक्स वर्कर्स की सोच, उनकी मजबूरियाँ, किस तरह उन्हें फंसाया जाता है, किस तरह के काम उनसे कराए जाते हैं, उनके क्लाइंट्स क्या सोचते हैं, वे यहाँ क्यों आते हैं, किस तरह वे उन्हें महज एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह की प्रोस्टिट्यूट्स होती है, किस किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं, साल में कितना पैसा कमाया जाता है एक प्रोस्टिट्यूट से, इन सेक्स वर्कर्स की फैमिली को क्या इनकी फिक्र भी है या नहीं, इन्हें किस तरह एक्सप्लॉइट और अब्यूज़ किया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस को खोल कर रख दिया है नेटफ्लिक्स की इस सीरीज़ ने। ये बहुत ही बोल्ड सीरीज़ है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये वो सच दिखाती है जिसे हम स्वीकार करना तो दूर, उस तरफ देखना भी नहीं चाहते। बहुत ही ब्यूटीफुली नरेट किया हुआ है हर कैरेक्टर की लाइफ को इस शो में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन नेटफ्लिक्स आई हैव एवर सीन।